आसाम के मेघालय में एक छोटा सा गांव है बिंदुपुर। और उसी गांव के रहने वाले हमारे एक दोस्त रवि भाई बताते हैं कि ये घटना 2025 की है। और उस टाइम पर रवि भाई बताते हैं कि मैं 9th क्लास में था और हमारे स्कूल में प्री बोर्ड होने वाले थे। पर उस समय कुछ क्लासों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस रख दी थी स्कूल वालों ने। पर जनरली एक्स्ट्रा क्लासेस भी 4 बजे ख़त्म हो जाती थी। पर एक दिन छुट्टी होने के बावजूद भी 9th क्लास के बच्चों को रोक के रखा था स्कूल में। और उस दिन उन बच्चों में रवि भी शामिल था। और उस दिन रवि ने जो एक्सपीरियंस किया ना दोस्तों, उस घटना से उबरने में रवि भाई को 4 महीने से भी ज़्यादा का समय लग गया। अब इस स्टोरी की जो आप लोग बैक साइड सुनोगे ना दोस्तों, तो आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन मैं स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आज की वीडियो को मैं कुछ ज़्यादा नहीं खींचूंगा, क्योंकि आज की स्टोरी हमारी बहुत भयानक होने वाली है। और बाय द वे ये स्टोरी एक स्टूडेंट के ऊपर है। तो आप लोग अभी स्टूडेंट हो या फिर आप उस एज को पार कर चुके हो, तो आप कमेंट करके बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। और दोस्तों इस स्टोरी के एंड को मिस मत करना, क्योंकि इस स्टोरी का एंड बहुत भयानक होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये घटना अगस्त 2025 की थी। और उस टाइम पर रवि भाई 9th क्लास में थे। और उस टाइम पर रवि भाई बताते हैं कि वो 9th क्लास में थे। अब दोस्तों जो इनका गांव से स्कूल की दूरी थी वो कुछ 9 किलोमीटर की थी। और उस गांव से स्कूल में इनका आने के लिए स्कूल में बस लगी हुई थी और इनका रोज़ का उसी बस में आना जाना होता था। अब इनके गांव से जो स्कूल की दूरी थी उसके बीच में एक और रास्ता था, जो उस रास्ते से इनके गांव को एक शॉर्टकट माना जाता था। और उस शॉर्टकट रास्ते का नाम था ब्लैक बेरीज रोड। अब दोस्तों इनके स्कूल से और जो गांव की दूरी थी उसके बीच में ये वाला रास्ता था। अब इस रास्ते के बारे में थोड़ा आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि इनके जो रास्ता था ये दूसरा वाला, ये जंगल के बीच से होकर जाता था। और बीच में एक खाड़ी भी आती थी जिससे लोहे का पुल बना हुआ था और उसके ऊपर से होकर इनको पार करना होता था। लेकिन इनके स्कूल से गांव में आने के लिए एक रेगुलरली दूसरा रास्ता था और जनरली ये लोग हमेशा उसी रास्ते से आते जाते थे। लेकिन इनके मन में काफ़ी दिनों से ये वाली जिज्ञासा थी कि यार हम इस वाले रास्ते से क्यों नहीं जाते, क्योंकि वो वाला रास्ता काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जंगल के बीच से जाता था और वहाँ पर थोड़ी हरियाली वगैरह भी थी, तो इंटरेस्टिंग लगता था वो दिखने में। तो इन लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासा थी इन सब बच्चों के। अब इनके स्कूल में प्री बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम आ चुका था और उस टाइम पर इनकी स्कूल में स्कूल वालों ने कुछ क्लासों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस रख दी थी। अब उस टाइम पर क्या होता था कि जो कुछ क्लासें थी जैसे 10th क्लास वगैरह, इन क्लासों को स्कूल के बाद भी वहाँ पर रोके रखते थे उन बच्चों को। अब जनरली इनका स्कूल 2 बजे ख़त्म हो जाता था, लेकिन उसके बाद भी एक्स्ट्रा क्लासेस रखने के बाद वो उनकी छुट्टी 4 बजे होती थी। अब जो इनके गांव की जो बस जाती थी उसमें कुछ 9th क्लास के बच्चे भी थे तो कुछ 10th क्लास के बच्चे भी थे। तो इस वजह से जो 10th क्लास के बच्चे एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़ते थे उसकी वजह से बाकी इन और लड़कों यानी कि 9th क्लास के लड़कों को भी वहाँ पे रुकना होता था, क्योंकि उस गांव में उन बच्चों को छोड़ने के लिए बस एक ही बार जाती थी। और जब वो बच्चे फ्री होंगे 4 बजे, उसी के बाद उनको छोड़ने जाना होता था। अब इस चक्कर में ये काफ़ी लेट हो जाते थे। अब एक दिन जब रवि के घर वालों ने पूछा कितना लेट कैसे हो जाते हो, तो रवि ने बताया कि हमारे स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस रखी हैं अभी स्कूल वालों ने और इस चक्कर में हम लेट हो जाते हैं। तो रवि के घर वालों ने बताया कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे स्कूल में अभी प्री बोर्ड चल रहे हैं तो तुम हमारी बाइक रखिए घर पे, तुम एक काम करो इस बाइक को लेकर चले जाया करो। उसके बाद तुम जैसे 2 बजे फ्री होगी स्कूल से, उसके बाद सीधा घर पे आ जाओगे। और ये वाली बात रवि को भी काफ़ी अच्छी लगी। तो रवि और रवि का दोस्त अब रोज़ ऐसे ही करने लगे और दोनों उसी बाइक से स्कूल पे जाने लगे। अब इनका डेली का रूटीन हो गया कि सुबह 9 बजे स्कूल में जाते और 2 बजे फ्री हो जाते थे। और बाकी के बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस रख दी थी तो सब एक्स्ट्रा क्लास पढ़ के घर पे आते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि जब इनकी 2 बजे स्कूल की छुट्टी हो गई, उसके बाद ये दोनों दोस्त घर पे आ रहे थे। तो एक दिन रवि का दोस्त आदित्य बोलता है कि भाई आज इस वाले रास्ते से नहीं चलेंगे अपन, आज हम इस ब्लैक बेरीज वाले रोड से चलेंगे। हम इस रोड को फील करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कैसा होता है ये। उसके बाद रवि भी मान जाता है कि हाँ यार चलो ठीक है, मैंने भी कभी इसको नहीं देखा। अब दोस्तों इनका शुरू में तो 2 हफ्ते तक बढ़िया निकला, क्योंकि इनके साथ कोई घटना घटी नहीं हुई थी। अभी डेली जाते थे, इनको वो वाला रास्ता अच्छा लगने लग गया और ये रास्ता इनको थोड़ा शॉर्ट भी पड़ता था, काफ़ी छोटा पड़ता था। इस वजह से ये दोनों इसी रास्ते से जाने लगे और शुरू के 2 हफ्ते तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा। ये वहाँ से सीधे अपने गांव में चले गए। अब एक दिन आया 17 अगस्त का, जिस दिन रवि के साथ घटना घटित होने वाली थी। अब इस चीज़ से रवि बेखौफ अनजान था। अब रवि चले जाता है स्कूल। अब स्कूल में जाने के बाद उस दिन रवि की क्लास में भी एक्स्ट्रा क्लासेज रख दी थी स्कूल वालों ने, तो रवि भी वहीं पर रुका हुआ था 4 बजे तक।
अब 4 बजे तक जब रवि की क्लास ख़त्म हुई तो क्लास ख़त्म होने के बाद रवि को पता चला कि उसका दोस्त आज आदित्य आया नहीं है स्कूल में। अब वो दिन आया 17 अगस्त का, जिस दिन रवि अकेला स्कूल गया था। उस दिन उसका दोस्त आदित्य घर पे रह गया, इस वजह से रवि अकेला बाइक लेकर गया था स्कूल में। अब उस दिन स्कूल वालों ने 9th क्लास के लिए भी एक्स्ट्रा क्लासेस रख दी थी, तो रवि भी उसी स्कूल में वहीं पर रुक गया। अब जनरली उनकी छुट्टी 4 बजे हो गई थी, लेकिन उनके प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने के कारण स्कूल वालों ने 9th क्लास के बच्चों को स्कूल में रोक लिया था कुछ काम वगैरह कराने के लिए। अब उनको जब काम करवाने के बाद वो फ्री हुए 5 बजे। अब वो फ्री होने के बाद उसका एक और दोस्त था, जो जनरली रवि और आदित्य की जैसी इतनी गहरी उनकी दोस्ती नहीं थी, लेकिन वहाँ पर उसका जो दूसरा दोस्त था पंकज। अब पंकज वो दोनों वहीं पे थे। तो रवि पूछता है कि भाई पंकज, आज तू घर पे नहीं गया, आज तेरे पापा तुझे लेने के लिए नहीं आए। तो पंकज बोलता है कि यार आज मेरे पापा मुझे लेने के लिए नहीं आए, मैं भी काफ़ी देर से सोच ही रहा था यार तेरे साथ गांव में जाने के लिए, क्या तुम मुझे घर पे ले चलोगे। उसके बाद रवि बोलता है कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे साथ चल चलना। और इसे करके दोनों वहाँ से साथ में निकल जाते हैं। अब दोनों जब वहाँ से घर पे निकल रहे थे तो उनको थोड़ा बारिश जैसा मौसम हो रहा था, काफ़ी थोड़ा अंधेरा भी होने लगा था, क्योंकि शाम के 5:30 बज चुके थे। अब उसके बाद में रवि भाई बताता है कि जब वो दोनों घर पे आ रहे थे तो जनरली उस नॉर्मल वाले रोड से आ रहे थे, जिस रूट से उनको डेली बस लेकर आती थी, क्योंकि अंधेरा होने लगा था, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा होने लगा था। लेकिन उस टाइम पर पंकज बोलता है कि भाई आज हम इस जंगल वाले रास्ते से चलते हैं। लेकिन शुरू में तो रवि ने मना कर दिया कि नहीं भाई हम उस रास्ते से नहीं चलेंगे, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। लेकिन पंकज बोलता है कि भाई चलते हैं ना, मैं तुझे आज कुछ स्पेशल दिखाऊंगा उस तरफ। तो रवि बोलता है कि स्पेशल क्या दिखाएगा। तो पंकज बोलता है कि भाई मैं एक जगह जानता हूँ, वहाँ मैं तुझे दिखाऊंगा कुछ स्पेशल। उसके बाद रवि भी मान जाता है, क्योंकि छोटा बच्चा ही तो था, सबके मन में जिज्ञासा होती है। तो उसके बाद में रवि और वो दोनों दोस्त उस जंगल वाले रास्ते से निकल जाते हैं। अब दोनों दोस्त जब आगे जा रहे थे तो कुछ 2 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने जंगल से पार कर लिया। अब जंगल से कुछ 2 किलोमीटर का रास्ता पार करने के बाद उनको वो ब्रिज आ जाता है, जो लोहे के पुल से बना हुआ था, ब्लैकबेरी झील। दोनों दोस्त उस रास्ते को पार कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे पंकज बोलता है कि भाई गाड़ी को रोक। तो रवि वहाँ पर गाड़ी को रोक देता है। अब जैसे रवि वहाँ पर गाड़ी को रोकता है तो पंकज वहाँ से उतरकर सीधा ब्रिज के पास आ जाता है। अब उस चीज़ को देखकर रवि काफ़ी हैरान था, और रवि ने वहाँ एक चीज़ और नोटिस की कि यार यहाँ पर जैसे और दिन जनरली ये पहले आए थे आदित्य ये दोनों, तो यहाँ पर पानी की आवाज़ आती थी काफ़ी तेज़, लेकिन आज यहाँ पर कोई पानी की आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल सुनसान सन्नाटा था, और इन दोनों के सिवा यहाँ पर और कोई था भी नहीं। तो वहाँ पर थोड़ा अजीब लग रहा था रवि को। लेकिन अब रवि वहाँ पे खड़ा खड़ा क्या करता। तो उसके बाद में रवि भी उतरकर अपने दोस्त के पास चले जाता है, पंकज के पास। जब ये पंकज के पास गया अपने दोस्त के पास, तो उसने वहाँ पर जो महसूस किया, तो रवि ने वहाँ पर अब पंकज के कंधे पर हाथ रखा, और पंकज के कंधे पर हाथ रखते ही जैसे पंकज ने उसकी तरफ मुड़ा तो रवि ने महसूस किया कि उसका दोस्त पंकज है ही नहीं, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल काला और उसकी आंखों में खड्डे पड़े हुए थे, और उसका चेहरा बिल्कुल जला हुआ। और उसे देखकर रवि काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसे देखकर रवि काफ़ी ज़्यादा डरने लग जाता है, और रवि के रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं। अब उसे देखकर रवि धीरे धीरे पीछे सरकने लगा था। जैसे रवि पीछे सरक रहा था तो रवि ने कुछ महसूस किया कि उसकी गाड़ी के ऊपर अभी भी कोई बैठा हुआ है। तो रवि ने जैसे पीछे मुड़कर देखा तो उसका असली दोस्त जो पंकज उसके साथ आया था, वो तो अभी बाइक के ऊपर बैठा हुआ है। तो पंकज बोलता है कि भाई रवि तू वहाँ नीचे क्या कर रहा है, और तू नीचे उतर कर क्यों गया। उसके बाद रवि वापस जाता है अपनी बाइक के पास, और उसके दोस्त के पास जाकर जब वो वापस देखता है तो वो जो परछाई थी जो इतनी देर से नीचे खड़ी हुई थी, वो अचानक से लंबी हो जाती है, और वहाँ से बड़ी होकर वो सीधे उस नाले में कूद जाती है नीचे। उसे देखकर रवि और ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब वहाँ पर रवि को काफ़ी ज़्यादा डर लगने लग गया था। अब रवि इस चीज़ से देखकर काफ़ी ज़्यादा खौफ में आ चुका था। अब रवि और पंकज ये दोनों दोस्त जल्दी से वहाँ से बाइक में बैठकर वहाँ से निकलते हैं अपने गांव की तरफ। जब ये दोनों दोस्त उस पुल को पार करते हैं तो आगे जनरली इनके गांव का रास्ता आने वाला था, लेकिन जैसे ही इन्होंने पुल वाले रास्ते को पार किया, उस ब्रिज वाले रास्ते को पार किया, तो आगे कोई रास्ता ही नहीं था। आगे सिर्फ और सिर्फ जंगल, आगे इनको कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। तभी इनको पीछे से किसी की आवाज़ आई,
और जब इन दोनों ने अपनी बाइक को रोककर पीछे देखा तो वो ब्रिज वहीं था, लेकिन उस ब्रिज के ऊपर अब एक लड़की खड़ी थी जो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसके बाद ये दोनों उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और इन दोनों के दिलों की धड़कनें भी बढ़ने लग जाती है। अब ये दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि हम क्या करें। अब वो जो लड़की खड़ी थी वो धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ती जा रही थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई जा रही थी और बोल रही थी, आज तुम दोनों भी मरोगे, आज तुम दोनों भी इस खाड़े में गिरोगे। ऐसे बोलती हुई वो धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ती जा रही थी। अब यहाँ पर रवि अपनी बाइक को स्टार्ट करता है, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। रवि काफ़ी देर से कोशिश करता है लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती और वो लड़की अब धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ती जा रही थी। अब वो लड़की जब इनके पास पहुँचने वाली थी तभी सामने से किसी की आवाज़ आती है, रुको। और जैसे ही अब ये दोनों सामने देखते हैं तो सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था और ये बूढ़ा आदमी बोलता है कि पीछे मत देखना और अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। तभी रवि अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है, उनकी गाड़ी एक बारी में स्टार्ट भी हो जाती है और रवि उसका दोस्त सीधा उनके गांव में निकल जाते हैं। लेकिन वो लड़की अब इनका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। वो जो लड़की पुल पे खड़ी हुई थी वो अब इन दोनों का पीछा कर रही थी। वो लड़की धीरे धीरे इनके पीछे पीछे भागती जा रही थी। फिर उसके बाद रवि ने कुछ महसूस किया कि अब वो लड़की नीचे पैदल भाग रही थी, लेकिन इनके जस्ट बगल में चल रही थी। वो ये दोनों अपनी गाड़ी को काफ़ी तेज़ भगा रहे थे, लेकिन वो लड़की भी इनके बगल में सीधी हवा में उड़ती जा रही थी। इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था और वो लड़की काफ़ी भद्दी स्माइल देकर इनकी तरफ हंसती जा रही थी, उनके बगल में उड़ती जा रही थी और बोले जा रही थी कि आज तुम दोनों मरोगे। लेकिन ये दोनों उसकी तरफ नहीं देखते और रवि अपनी गाड़ी को काफ़ी तेज़ भगाता है। अब कुछ देर चलने के बाद ये दोनों अपने गांव में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक मंदिर था। वहां पर पहुंचकर ये दोनों पीछे देखते तो लड़की अब इन दोनों को पीछे कहीं भी नहीं दिखती। अब ये दोनों दोस्त वहां से अपनी गाड़ी से उतरते हैं और वहां से उतरकर वो भगवान के मंदिर में जाते हैं और वहां जाकर ढोक वगैरह देकर दोनों अपने घर पे चले जाते हैं। अब जब अगले दिन रवि स्कूल में जाता है तो वहाँ पे जाकर पंकज को बोलता है कि यार भाई, कल तो हम दोनों मरते मरते बचे। तभी पंकज बोलता है कि भाई क्या बात कर रहा है, मैं तो कल स्कूल आया ही नहीं। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट आ गया कि यार तो कल स्कूल आया ही नहीं, कल हम दोनों साथ में गए थे, पागल है क्या, हम दोनों कल मरते मरते बचे थे, भूल गया क्या तो इतना जल्दी। तभी पंकज बोलता है कि भाई क्या बात कर रहा है, कल तो मुझे बहुत तेज़ बुखार आ रहा था और इस वजह से मैं तो कल स्कूल आया ही नहीं। तो उसे देखकर अब रवि काफ़ी और ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब रवि वहाँ से जब अगले दिन घर पे आता है तो घर पे आकर अपने घर वालों को सब कुछ बताता है कि मेरे साथ कल ऐसे ऐसे हुआ, मैं कल उस वाले रास्ते से आया था और मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना घटित हुई थी। तब वहाँ पर रवि के दादाजी बताते हैं कि उस रास्ते पर कुछ साल पहले यानी कि 2019 में वहाँ पर एक घटना घटित हुई थी, जब उस रास्ते पर एक लड़की और उसके दादाजी दोनों बाइक लेकर जा रहे थे। उस टाइम पर बरसात का मौसम हो रहा था, इस वजह से वो दोनों फिसलकर उस खाड़े में गिर गए और तब से वो लड़की और वो बूढ़ा आदमी उस पुल पर अक्सर किसी लोगों को दिखता है। तो जो कोई भी उस रास्ते से निकलता है और वो लड़की उसे जब पीछे बुलाती है और उसे कोई पीछे मुड़कर देख लेता है तो वो लड़की उसे मुँह पे मार देती है। और भाई इस घटना को सुनकर रवि भाई इतना सदमे में चला गया कि इस घटना से उबरने में उसको 4 महीने से ज़्यादा समय लग गया। और आज 2026 चल रहा है और एक घटना 2025 की थी। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करना और हमारी स्टोरी के बारे में आपकी जो राय है वो हमें बताना। ठीक है दोस्तों।